के लिए आया हूं कि इस बार भी समाजवादी पार्टी के हारने के चांस हैं। आप सही कह रहे हैं। इस बार गठबंधन के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। ईमानदारी तो पूछ रहे हैं हारने के चांस हैं कि नहीं। यहाँ बीजेपी हार जाएगी। समाजवादी का कैंडिडेट है, वो जीतेगा। तो पिछली बार अभी कितना दिन हुआ, 15 महीना पहले ही तो हार गया। नहीं, उस समय का माहौल राष्ट्रीय माहौल स्तर का माहौल नहीं था। इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है चुनाव हो रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं और एकजुट होकर के जो है मोदी सरकार के खिलाफ वोट करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की अभी यहाँ रैली हुई, बड़ी लंबी चौड़ी रैली। मैं तो आया नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया कि बड़ा जबरदस्त जनता यहाँ पर आई। उन्होंने ट्वीट भी किया था, आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देते। बड़े भाई, आपको सबसे पहले आप तो मेरे गांव घर के हैं, जिले के हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसीलिए इस जिले में आके थोड़ा हम उस तरह से कार्यक्रम कर भी नहीं पाते। आप तो घर भाई है मेरे। प्रधानमंत्री जी आवे जहाँ 10-20 हजार आदमी भी आवे जहाँ, लेकिन नहीं 10-20 हजार नहीं। और कितना थे? सब सरकारी कर्मचारी गए थे, पुलिस वाले गए थे, प्रशासन के लोग गए थे। जाते हैं सिक्योरिटी में, तो बस 20 हजार तो आदमी नहीं थे, बाकी सिक्योरिटी वाले को चुना है अपना बात। रह गई बात, आपकी बात एक चीज मान रहा हूँ कि आजमगढ़ धरती अपना अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। आजमगढ़ धरती अपने अपमान का बदला लेने के तैयार है। राजू रंजन भैया, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उन्हें बीमारी है देख लेकर। ऐसा है कि आजमगढ़ की धरती अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। एक बार योगी आदित्यनाथ जी सांसद के रूप में आए और आजमगढ़ में आते ही आतंकवाद और आतंकगढ़ की नर्सरी कह गए। BBC लंदन बोला था। तो आप जानते भी, आपसे बड़ा पत्रकार हिंदुस्तान में हमारे सौभाग्य की भाई आप हमारे बारे में छोड़िए, आप आजमगढ़ के, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब दोबारा आए तो उस समय बाबूजी रामनेस यादव मेहता पार से उसका जवाब दिए थे, आप भी थे उसमें। लेकिन जब दोबारा आए तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ आए तो फिर कहे आतंकवाद की नर्सरी आतंकगढ़ है। शर्म नहीं आती कि आजमगढ़ के भौगोलिक ज्ञान के रूप में नहीं मालूम, आजमगढ़ के इतिहास के रूप में नहीं मालूम, आजमगढ़ के व्यवस्था के रूप में। अरे आजमगढ़ वो धरती है जहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा ऋषि के तपोभूमि, उस धरती कहते हो आतंकगढ़ है। जो आजमगढ़ की अल्लामा शिबली नुमानी कैफी आजमी की धरती कहते हो आतंकगढ़ है। जो देश के सबसे सामाजिक न्याय के प्रणेता चंद्रजीत यादव, उसको कहते हो कि आजमगढ़ की आतंकवाद की नर्सरी है। देश का पहला वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह, उस धरती को आप कहते हो कि आतंकवाद की नर्सरी है। उस धरती को आप कहते हो। अरे आप पूरा इतिहास भूगोल बताने लगे। वैसे तो मैं भी जानता हूँ, अयोध्या सिंह हरिओद यहीं के, राहुल सांकृत्यायन यहीं के, कैफी आदमी यहीं के। लेकिन बोलते का मतलब, जब बाटला हाउस एनकाउंटर होगा, जब आतंकी हमले जगह जगह होंगे, जब उसके सुराग आजमगढ़ से जोड़े जाएंगे, जब अबू सलेम आजमगढ़ से जाएंगे, तो आदमी ये नहीं कहेगा कि आखिर क्या बात है कि इतने ज्यादा जगहों से आजमगढ़ के तार जुड़ते हैं। ये भी तो एक 70 साल की बात हुई। अटल जी की सरकार थी, आपने जब बटला इनकाउंटर किया, ठीक चलते हैं, लेकिन संसद पर हमला किसके समय में हुआ? हवाई जहाज अपहरण किसके समय में हुआ? आप तो अब आतंकी घटना पे जाने लगे। मैंने आजमगढ़ को जोड़ने से कह रहा हूँ कि क्यों जोड़ा लोगों ने। यही लोग जोड़े जो कभी आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो आजमगढ़ हिंदुस्तान में कभी आजादी की लड़ाई में नहीं थे। बहादुर शाह भी, जफर भी यहीं के थे, यहीं के सारे लोग थे। तेरे के अब सबको यहीं के कह दीजिए। आजमगढ़ के लोगों में ये भी दिक्कत है कि ये पूरा जो है ये इसका भी एक अलग राष्ट्रवाद है आजमगढ़ का। तो बहरहाल अब मुझे आप ये बताइए, इस चुनाव में हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन, 1.5 लाख से। पिछले चुनाव में भी जब हम यहाँ 4-5 दिन थे, समाजवादी पार्टी की बड़ी लहर चल रही थी। लहर तो थी, नतीजा आया तो 10 विधायक होने के बावजूद हार गया। विधायक क्या करी हम, उन्होंने बताई आज तो कदे वही कचो ये विधानसभा से हार जाए, वहाँ से जीत जाए वह वाले। लेकिन हमने खड़े हैं, जनता लड़ रही, विधायक नहीं लड़ रहे हैं। चलिए आप बताइए भैया इनकी बात।
सबसे पहले मैं इनको दुरुस्त करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय ऐसा आ गया था कि यहाँ आतंकगढ़ कहा जाने लगा था।